नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से मिल रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हुए नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर 2 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है। 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। नीट मामले पर अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। नीट परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए गए हैं। काउंसलिंग पर फिलहाल रोक नहीं लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी आदेश सामने आए हैं। 23 जून को दोबारा परीक्षा के बाद काउंसलिंग की जाएगी और 23 जून को नीट की दोबारा परीक्षा आयोजित होगी। एनटीए की ओर से ये बयान सामने आए हैं। 1563 छात्रों को अब दोबारा से परीक्षा देनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया है। अब दोबारा से 1563 छात्रों को परीक्षाएं देनी होंगी। आपको बताते चले कि नीट परीक्षा को लेकर परीक्षा होने के बाद से ही सवाल खड़े हो रहे थे और जैसे इसका रिजल्ट सामने आया उसके बाद जो मार्क्स सामने आए वो कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। नंबर्स को लेकर सवाल खड़े होने के बाद इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी लगातार दिखाई दे रहा है। दिल्ली में अभी भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है अभ्यर्थियों और अभिभावकों के द्वारा और लगातार नीट की परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग उनकी ओर से की जा रही थी। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 23 जून को दोबारा से परीक्षा के बाद काउंसलिंग की जाएगी। 23 जून को नीट के दोबारा से एग्जाम्स होंगे। तो लगातार कई पेपर लीक जिस पर सवाल भी खड़े होते रहे हैं और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जाता है। पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कोशिशें लगातार सरकार की ओर से की जाती हैं, लेकिन एक बार से फिर से बड़ा आरोप लगा है पेपर लीक का, धांधली का और इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में बड़ा आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली से इस वक्त की नीट परीक्षा मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा आदेश जारी कर दिया है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नीट को नोटिस जारी की गई है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर नीट से जवाब मांगा गया है कि आखिर परीक्षा में गड़बड़ी कैसे हो गई, जो मार्क्स बच्चों को मिले हैं, अभ्यर्थियों को मिले हैं, वो कैसे गड़बड़ होगा। इन सभी मामले पर जांच करने के लिए कहा गया है और जांच कर 2 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट को 2 हफ्ते का वक्त दिया है जब नीट को रिपोर्ट पेश करनी होगी कि आखिर चूक कहां हो गई। लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज है तो वहीं जो अभ्यर्थी हैं वो भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। 1563 छात्र अब जिन्हें दोबारा से नीट की परीक्षा देनी होगी। छात्र लंबे वक्त तक मेहनत करते हैं, अभ्यर्थी पढ़ाई करते हैं, पैसे बर्बाद होते हैं, परीक्षा केंद्र पर जाते हैं, परीक्षा देते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो चुका है या तो मुन्ना भाई पेपर दे रहे हैं या फिर किसी और तरीके की परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है। ऐसे में सवाल भी उठते हैं कि आखिर परीक्षाओं में इस तरीके की गड़बड़ी क्यों और कैसे हो जाती है। क्या इसे लेकर बड़ी चूक होती है या मिली भगत ऊपर तक होती है जिसकी वजह से इस तरीके की गड़बड़ियां सामने आती हैं। और प्रेमा खांडू सरकार के शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें आपको लिए चलते हैं और बोल रहे हैं, सुनाते हैं। Any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chief Minister for the state of Arunachal Pradesh, except as may be required for the duties for the due discharge of my duties as such Chief Minister. पेमा खांडू
शपथ ग्रहण करते हुए एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर है जहां पर जल संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। यह सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले लंबे वक्त से दिल्ली के लोग जल संकट से त्रस्त हैं। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पानी की किल्लत और टैंकर माफिया पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई होने वाली है। पानी की किल्लत और पानी मुहैया कराए जाने की मांग पर सुनवाई होगी। पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि टैंकर माफिया पनप रहे हैं, सरकार को पता तक नहीं है। दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर रहा है, अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश भी दिया कि वो हलफनामा दाखिल करके बताएं कि उसने दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए। और चलिए अब आपको पानी के संकट से त्रस्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर भीषण गर्मी से दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। पानी के लिए जंग हो रहा है। घरों में पानी नहीं आने से लोग परेशान है। पानी के लिए मारपीट, गाली गलौज तक नौबत पहुंच जाती है। आनंद पर्वत दिल्ली के इलाके से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर पानी लेने के लिए लोग सुबह से ही लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और चाणक्यपुरी से लेकर ओखला और गीता कॉलोनी तक की यही तस्वीरें हैं जहां पर पानी नहीं पहुंचने से लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली में जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी इस पूरे मामले पर सुनवाई की थी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी। जो पानी के माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कही गई थी और इस समस्या के समाधान के लिए भी बात कही गई थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कुवैत से जहां पर हुए भयानक अग्निकांड ने पूरे भारत को झकझोर दिया क्योंकि इस हादसे में जितने भी लोगों ने जान गंवाई है उनमें सबसे ज्यादा भारत के लोग थे। यही वजह है कि भारत सरकार लगातार इस अग्निकांड की मॉनिटरिंग कर रही है। कुवैत में अग्निकांड की क्या कहानी है? कौन बेगुनाहों की मौत का गुनहगार है? कौन इस मातम का जिम्मेदार है? अब राख के ढेर से इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे जाने हैं। भारत सरकार लगातार इस मामले पर अपनी नजरें बनाए हुए है। खुद पीएमओ हर घड़ी हर घंटे इस भयानक अग्निकांड की मॉनिटरिंग कर रहा है। कुवैत शहर में आग लगने की घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रभावितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस भयानक हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 49 हो चुकी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर भारतीय हैं। मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। हम लोगों की सबकी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके लोग वहाँ थे और इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की बैठक ली है और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है कि जो घायल हैं उनकी अच्छे ढंग से देखभाल हो रही है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी से जल्दी देश ले जाने की तैयारी है। दावा किया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां 160 से ज्यादा लोग रहते थे। इनमें ज्यादातर भारतीय थे। खबर तो ये भी है कि इस हादसे में मारे गए सबसे ज्यादा लोग केरल से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी संवेदनाओं को जाहिर किया। कुवैत शहर में आग लगने की घटना की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारे राजदूत शिविर में गए हैं।
दुखद रूप से अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारा दूतावास इस संबंध में सभी संबंधित लोगों की पूरी सहायता करेगा। जानकारी के मुताबिक जिस 6 मंजिला इमारत में आग लगी वहां सिलेंडर में धमाका हुआ था, जिस वजह से आग तेजी से फैलती गई। फिलहाल इस हादसे का पूरा सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन मौजूदा सच यही है कि इस भयानक हादसे से कई परिवार मातम में डूबे हुए हैं। और चलिए, नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर 2 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है। नीट मामले पर अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। नीट परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए गए हैं। काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये आदेश सामने आए हैं, ये टिप्पणी की गई है और 23 जून को दोबारा परीक्षा के बाद काउंसलिंग की जाएगी। एनटीए की ओर से ये बयान सामने आए हैं। 23 जून को नीट की दोबारा से परीक्षा होगी। एनटीए ने इसे लेकर बयान दिया है। 1563 छात्रों को दोबारा से परीक्षा देनी होगी। ग्रेस अंक पाने वाले छात्र ही दोबारा परीक्षा देंगे, यानी कि वो छात्र जो सवालों के घेरे में है, जो शक के दायरे में है, वो दोबारा से परीक्षा देंगे ताकि दोबारा से जांच हो सके। तो एनटीए दोबारा परीक्षा का रिजल्ट 30 जून से पहले जारी करेगा। एनटीए 23 जून को दोबारा परीक्षा के बाद काउंसलिंग भी करवाएगा। तो वो छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क मिले हैं, इनमें 1563 छात्र शामिल हैं जिन्हें दोबारा से परीक्षा भी देनी होगी और ग्रेस अंक पाने वाले छात्र दोबारा से अपना काउंसलिंग भी कराएंगे और इसके बाद रिजल्ट जारी किए जाएंगे। जिन छात्रों को ग्रेस अंक मिले हैं, 23 जून को दोबारा परीक्षा के बाद उनकी काउंसलिंग होगी और 30 जून से पहले जैसा कि एनटीए का दावा है कि वो इन छात्रों के रिजल्ट जारी कर देगा। तो लगातार नीट परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में से लेकर कई याचिकाएं लगाई गई। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है और छात्रों को, अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है, जहां पर दोबारा से जिन छात्रों को ग्रेस अंक मिले हैं उनके परीक्षा आयोजित कराए जाएंगे, दोबारा से काउंसलिंग होगी और उनके रिजल्ट दोबारा से जारी किए जाएंगे। लगातार अभ्यर्थियों में से लेकर गुस्सा था, आक्रोश था। कड़ी मेहनत के बाद भी जब इस तरीके से पेपर लीक हो जाते हैं या जो आप पेपर देते हैं उसमें धांधली होते हैं, ऐसे में छात्रों का मनोबल भी टूटता है। जरूरी है कि इसे लेकर कठोर से कठोर नियम बनाए जाए ताकि पेपर लीक माफिया इस तरीके के कायराना हरकत करने से पहले 10 बार जरूर सोच लें। आपको बताते चले कि जब इलेक्शंस थे विधानसभा के, तब ये मुद्दा खूब जोर शोर से उठा। न सिर्फ कांग्रेस जो लगातार ये दावा कर रही थी कि हमने नकल विरोधी कानून बनाया है और अब नकल को रोक देंगे, तो वहीं बीजेपी भी लगातार पेपर लीक पर लगाम लगाने के दावे कर रही थी। और बड़ी खबर है, आमिर खान एक बार फिर से विवादों में, सुर्खियों में बन चुके हैं। इस बार कारण है उनके बेटे की डेब्यू फिल्म महाराज और उस पर जताई जा रही हिंदू जन जागृति समिति की आपत्ति। महाराष्ट्र के पुणे में हिंदू जन जागृति समिति के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं। हिंदू जन जागृति समिति का आरोप है कि फिल्म में साधु संत और वल्लभ संप्रदाय की बदनामी की गई। 14 जून को जुनैद खान ने यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है और उससे पहले ही इस फिल्म का विरोध शुरू हो चुका है। तो साधु संत और वल्लभ संप्रदाय की बदनामी के आरोप फिल्म के जरिए लगाए जा रहे हैं और ऐसे में इसे लेकर जोरदार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। फिल्म का यदि आप पोस्टर देखेंगे तो उसके अंदर एक हिंदू साधु संत को उसके अंदर दर्शाया गया है और ऐसे ये कहा जाता है कि ऐतिहासिक रूप में ब्रिटिश काल में एक हिंदू साधु के विरुद्ध जो केस हुई थी उसके बारे में ये सिनेमा होगा। यदि हिंदू साधु संत या हिंदू धर्म को बदनाम करने वाला कोई दृश्य होगा तो निश्चित रूप से हिंदू जन जागृति समिति उसका प्रखर विरोध करेगी।
खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल भी हो गया। खबर है कि डोडा के टांटना इलाके में आतंकियों ने भीषण गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका